जागृत केदारनाथ जी की कहानी। केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए भक्तों को साल भर का इंतज़ार करना पड़ता है। केदारनाथ की चढ़ाई को बहुत ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव भक्त की कहानी है, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। यह एक सच्ची कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। उसे रास्ता भी नहीं पता था। जो उसे रास्ते में मिलता उससे वह केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में उसने देखा आसपास कोई नहीं दिख रहा था। वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और मंदिर का गेट भी बंद था। वह यह देखकर बहुत निराश हो गया। तभी उसे एक पंडित दिखे और उनके साथ उनके कुछ मित्र भी थे। उसने पंडित जी से पूछा, मंदिर क्यों बंद है? और उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। तब पंडित जी ने उसे बताया, केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा है जब मंदिर के द्वार बंद हो गए हैं। उसने पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद है तो बंद। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने के बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया। ठंड कड़ाके की हो रही थी, साथ ही ठंडी ठंडी बर्फ भी गिर रही थी। वह सोच रहा था, अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगा बिना दर्शन किए। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा तो एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, पुत्र मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था। वह लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिए, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इस कहानी के बाद से केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।